एक सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि आप जो प्रवचन करते हो और जो ये साधु संत पंडित कथाकार सब कथा भागवत सुनाते हैं, इतना ज्ञान की चर्चा करते हैं, ये ज्ञान किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। और कथा में प्रवचन में हजारों लोग बैठते हैं, इनका समय बिगड़ता है, बर्बाद होता है, वहाँ बैठे रहते। और ज्ञान सबको है तो सुनाते क्यों? क्या जरूरत सत्संग करने की? क्या जरूरत है कथा भागवत, पंडाल, माइक, वीडियो, कैमरा, जनरेटर, पंखा, बिछौना, कुर्सी फुर्सी लगाने की? फालतू काम है, बंद करो। बहुत अच्छा तर्क किया उसने का ज्ञान किसको नहीं, सबको ज्ञान है। मैंने उसको उत्तर दिया, ज्ञान सबको है, ये मैं भी मानता हूं। तंबाकू की पुड़िया पर लिखा होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है। और सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है, ज्ञान ही है वो, कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। और पीने वाले सिगरेट की डिब्बी खरीदते हैं, उस ज्ञान को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रेम से सिगरेट पीते हैं। तंबाकू से कैंसर होता है। तंबाकू खाने वाले, दुकान पर बोर्ड लगा है, मोटा मोटा लिखा है, उसको पढ़ते हैं, फिर तंबाकू खरीदते हैं, पुड़िया खरीदते हैं, गुटखा खरीदते हैं, और 10 दिन का स्टॉक भी रखते हैं कि कहीं तंबाकू बंद हो गई तो जिएंगे कि नहीं जिएंगे, तो घर में रखे रहते हैं और तंबाकू खाते रहते हैं। ज्ञान है कि तंबाकू से कैंसर होता है, गुटखा से गाल गल जाते हैं, शराब पीने से हस्ती बर्बाद हो जाती है, सब ज्ञान है। और बहुतों को बर्बाद हुआ देखा भी, लेकिन फिर भी शराब छूटती नहीं, तंबाकू छूटती नहीं, पुड़िया छूटती नहीं, सिगरेट छूटती नहीं। सबको ज्ञान है, फिर भी छूटती नहीं। अब ये छूटेगी कैसे? जिस गुरु के दर्शन के प्रभाव से, जिनके आशीर्वाद के प्रभाव से और जिनके कृपा से और जिनके शब्दों के संदेश से ये सारी आदतें छूटने लग जाएं, इसलिए ये सत्संग किया जाता है। इसलिए ये सत्संग से पति पत्नी का सुधार होता है, बुराई छूटती है, कोई रिश्ता नहीं टूटता है। ये सब पति पत्नी वाले ही है। किसी का पति छुड़वाया हूं, मैं क्यों छुड़वाऊंगा? किसी की पत्नी छुड़वाया हूं, कभी नहीं। ये जितने संत आए हैं हमारे साथ, इनके पत्नी है ही नहीं। ये सब कुंवारा मार्केट है, बाल ब्रह्मचारी, अनमैरिड, बैचलर, सादा जीवन, सादा कागज, प्लेन पेपर। आप देख लो, राजा भरथरी गुरु का काम है, क्या काम है? आपके मैल को धो देना। सुनार का काम है सोने की गंदगी को साफ करके और उसको आभूषण बना देना, काम के योग्य बना देना, सुंदर बना देना। गुरु का काम यही है, ज्ञान की अग्नि में आपको प्रवेश करके आपके मन के मैल को धुलकर साफ करना है और आपको सुंदर आभूषण जैसा बना देना। जय श्री मधुर तिवारी औरैया जिले से जय बोल रहे हैं।
गुरु सिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे। शब्द छोलना छोल के, चित दर्पण करी दे। शब्द छोलना छोल के, छोलना वो लौकी और तुरई और आलू के ऊपर जो छिलका होता है, तो एक ऐसा यंत्र होता है वो छोलना होता है, और चक्कू तो काटने काम करता है। लेकिन कुछ लोग चक्कू से रगड़ देते, कुछ गिलासों से रगड़ देते, वो बात अलग है। लेकिन वो छोलना आता है, उसको लगाइए तो सट से पूरा छिलका उतारता चला जाता है। ऐसे ही गुरु के जो शब्द हैं वो छोलना है, वो छोल देते हैं। क्या छोल देते हैं? जो मैल की परत ऊपर जमी है उसको छोल के उतार देते हैं, और चित्त कैसा हो जाता है? दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है, दर्पण की तरह। जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्पण में अपना दर्शन देखना चाहते हो, अपना मुंह देखना चाहते हो, लेकिन दर्पण पर मैल लगा है, धूल लगी है, कचरा लगा है, मिट्टी लगी है, तो दर्पण को सामने करोगे तुम्हारा मुंह दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो उसको मांजिए, धोइए, साफ करिए, पोंछिए, धूल हटाइए, तब निज दर्शन फक्कड़ संत। वो कहते गंवार आदमी पुरुष प्रेम नहीं करता, हीरोइन से प्रेम करता। बहुत वैधा है गंवार। गुरु से कर ले प्रेम गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। भव सागर कर ले पारा, क्या सोचत बारंबारा। कर ले गुरु से प्रेम गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। मन मन मन। तो सत्संग क्यों होता है? अभी बिजनौर के आदमी को खड़ा किया मैंने। ये जो सत्संग में लोग आए हैं, सत्संग से बहुत फायदा होता है। 5 चीजें सत्संग से मिलती हैं। कौन कौन? सुना देता हूं, रामायण में लिखा है 5 चीजें। बोलो कौन कौन मिलती है? कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति। मति माने सद्बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास है। चोर के पास भी बुद्धि है, डाकू के पास बुद्धि है, कपटी के पास बुद्धि है, बिजनेस करने वालों के पास भी बुद्धि है, खेती करने वालों के पास भी बुद्धि है, सर्विस करने वालों के पास भी बुद्धि है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि। रावण के पास भी बुद्धि थी पर सद्बुद्धि नहीं थी। कंस के पास भी बुद्धि थी, तभी तो प्लानिंग करता था युद्ध की, सबको सताता था। कंस कोई मामूली मैनेजमेंट करता था। भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़कर भाग जाना पड़ा, इतना टाइट प्लानिंग किया था। भगवान कृष्ण ने मथुरा वासियों से कहा था सब छोड़ के भाग चलो, यहां से ठीक रहेगा, क्योंकि कंस की प्लानिंग बहुत तगड़ी है। और उसका जो ससुर है बिहार का मगध सम्राट जरासंध, बिहार का आदमी तो आज भी मारपीट करे आगे। इधर बिहार वाले साधु सब खुश हैं कि हम हैं बिहार वाले। एक साधु से कुछ गलती हुई तो मैं भी बैठा था, किसी ने बताया ऐसी गलती हुई, तो बिहार का साधु बैठा था।
तो हम तो कुछ नहीं बोले। तो बिहार का साधु बोला, हमका तुम बताओ। नहीं नहीं, हम कूट देते थे। तो हमने कहा तुम क्यों कूट दोगे, जब हम हैं क्षमा भी तो करना है, कुटम कुटाई थोड़े करना है। बिहार का मगध का सम्राट जरासंध कंस का ससुर था। उसने जब चढ़ाई किया है, भगवान कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे। जहां देख लो हार होने वाली है, अपमान होने वाला है, वहां से भाग जाना भी बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। गुजरात में कृष्ण भगवान की पूजा होती है। उनका नाम गुजरात में क्या है आपको पता है? रणछोड़ भगवान। क्या नाम? रणछोड़ भगवान। मैं पहली बार गया तो मैंने कहा रणछोड़ कौन है? बोले तुम्हारे उत्तर प्रदेश के कृष्ण भगवान। हमने किनका रणछोड़ का मतलब? बोले रण माने युद्ध मैदान होता है, छोड़ के भाग आए थे, हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। अगर भाग के ना आते तो गुजरातियों को भगवान कहाँ से मिलते? भगवान ने भी सिखाया है, मार खाने से अच्छा है भाग जाना, अड़ मत जाना। ये मत बोलना सिर चाहे कट जाए। क्यों कट जाए? सिर रहेगा तो फिर देखेंगे उनको। जैसे बाबा रामदेव को जब मार शुरू हुई तो बाबा भाग गए, और बाबा ने किसी लेडीज का सलवार कुर्ता पहन लिया और निकल गए बाबा। तो बहुत से लोगों ने कहा कि बाबा को बलिदान हो जाना था वहीं। तो हमने कहा नादान के हाथ से बलिदान होना भी नरक का रास्ता है, और नादान के हाथ से बचकर निकल जाना ये स्वर्ग का रास्ता है। बाबा बच गया। नादान के हाथ क्यों बलिदान हो? बाबा बच गया। और बाबा बचा, क्या किया बाबा ने? बाबा ने ओ यही शुरू किया। लोग समझ नहीं पाए ये कौन शंखनाद हो रहा है। महाभारत में जैसे शंखनाद होता था, ऐसा ओम जपा कि जिस सरकार ने पिटाई किया था उनका सफाया कर दिया। इसलिए बाबा लोगों से तभी से नेता भी डरने लगा कि बाबा को छेड़ोगे खाम खान निपटा देगा 10-20 साल के लिए। और बाबा को छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा अगर पूरी ताकत से जुट जाए तो पलट तो दे ही सरकार के। हाँ, क्योंकि बाबा कोई मामूली संत है। देखो एक बाबा यहाँ योगी आदित्यनाथ बाबा, ये मुख्यमंत्री, पूरे देश के अंदर इसको सब जानते हैं और इसको डरते इतना है, सड़क पर डर लगा है कि अगर किसी से लड़ाई करो तो पिटाई बहुत होगी। किसी लड़की को छुओ तो समझ लो 66,000 वोल्ट बिजली करंट मारी। तो बाबा ने इतनी खौफ पैदा कर दी है और इतना साहसी है, उसको ये डर नहीं है कि सीएम नहीं रहूंगा तो हमको लोग मार डालेंगे, यहो नहीं डर। वो सोचता है हम कल मरना तो आज ही मर जाइए, लेकिन जिन जौन सबका मारे तो उनका मार तब मरी। हाँ, 8400 एनकाउंटर कर दिया बाबा जी ने। और एक रामदेव बाबा है। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं कि कहीं आपको जान का खतरा दिखाई दे तो भाग करके भी अपने प्राणों की रक्षा करना, उसको आत्मरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मरक्षा करना। और कोशिश ये करना कि लड़ाई झगड़ा किसी से ना हो तो अच्छा है। गम खा लेना, समता ले लेना, थोड़ा नुकसान सह लेना, थोड़ा दब जाना, थोड़ा विनम्र हो जाना, थोड़ा लोगों को धन्यवाद दे देना कि भाई साहब आपके सहारे हम भी। लेकिन जब झगड़े बढ़ते हैं, लक्ष्मण को जब क्रोध आया
सुग्रीव के ऊपर। तो राम ने लक्ष्मण को समझाया कि लक्ष्मण शांत रहो। लक्ष्मण ने कहा आपने वाली का वध किया और मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा, क्योंकि ये लौट के आया ही नहीं, बहुत स्वार्थी है। तो राम ने बहुत अच्छी बात कही। राम बहुत बुद्धिमान थे, विवेकवान थे और होशियार थे, और लक्ष्मण थोड़ा गुस्सैल थे, और गुस्सा में हमेशा गलत डिसीजन होता है, क्रोध में गलत फैसला होगा ही। जिन्होंने क्रोध में गलत फैसला लिया है वो फैसला पूरी जिंदगी भर उनको दुख देता है। इसलिए किसी नारी को भी क्रोध में फैसला नहीं लेना चाहिए। गुस्सा में आकर के ससुराल से गठरी बांधकर मायके भागना नहीं चाहिए। साधु को भी गुस्सा में आकर के लंगोटा लेकर कोई दूसरी तरफ भागना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भाग जाओगे और वो सीट किसी दूसरे ने ज्वाइन कर ली तो तुम क्या करोगे? फिर अपनी सीट क्यों छोड़ रहे हो? नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत जल्दी पार्टी मत बदलिए, दल बदलू मत बनिए, ददबलू चाचा मत कहलाइए, क्योंकि एमएस खत्म हो जाती है, प्रतिभा खत्म हो जाती है। आप जिस पार्टी में हो, जब वो पार्टी जीत रही थी तो उसमें बैठे थे आप मिनिस्टर बनकर, आज वो हार गई, उसको छोड़कर दूसरे में हलवा खा रहे हो। उसी में रहो, ताकत लगाओ, फिर वो जीतेगी। धोखेबाज मत बनो, वफादार नेता बनो, पार्टी के वफादार भक्त बनो, घर के वफादार सदस्य बनो। परिवार में कभी दुख आता, कभी सुख आता, कभी अमीरी आती, कभी गरीबी आती, कभी व्यवस्था अच्छी है, कभी व्यवस्था गड़बड़ है, लेकिन सीता जी से सीखो। राम अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, ये देख करके विवाह हुआ है, लेकिन अयोध्या छूट गई, वनवास हो गया, फिर भी सीता जी ने राम को छोड़ा नहीं, राम को पकड़ के रखा। इसलिए सीता जी की पूजा आज भी होती है। मंदिर में जहां भगवान बैठे हैं वहां सीता जी भी बैठी है, और वफादार भक्त हनुमान जी थे उसी मंदिर में। एक साइड में हनुमान जी भी हाथ जोड़कर बैठे, और लक्ष्मण ने दुख सुख के पीरियड में भी भगवान राम को, अपने भाई को छोड़ा नहीं, तो लक्ष्मण जी की भी पूजा होती है। और भरत शत्रुघ्न ने भी भगवान राम का सम्मान किया। ऐसा नहीं कि कैकेयी ने हमको राजपाट दिला दिया तो हम ले ले, नहीं, तो भरत शत्रुघ्न का भी सम्मान आज भी है। याद रखना, जो प्रेम से भरा है वही भरत है, जिसका मन लक्ष्य में डूबा है वही लक्ष्मण है, और जो काम क्रोध लोभ मोह के शत्रुओं का हनन करता वही शत्रुघ्न है। जो आत्मा के रूप में घट घट में रमा हुआ है वही राम भगवान है, वही राम भगवान है। जय। और जो मान अपमान सम्मान अभिमान का हनन कर देता है, जिसके अंदर न सम्मान की ख्वाहिश है, न अपमान का दुख है, और ना तो अभिमान मन के अंदर है, उसी का नाम हनुमान है। हनुमान जी की भी पूजा होती है। बद्री विशाल दास बाबा जी ने हनुमान जी का मंदिर बनाया स्पेशल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह हे हनुमान जी कृपा करिए, आपकी जय हो जय हो जय हो। 3 बार जय बोली, 100 बार पाठ करो, 1000 बार प्रवचन सुनो,
लाख बार रामायण गीता पढ़ो, जिंदगी भर गुरु का ध्यान करो और जिंदगी भर गुरु वाणी का प्रचार करो। गुरु के वफादार भक्त बनो, वफादार शिष्य बनो, जिम्मेदार संत बनो, ईमानदार गुरु के भक्त बनो और एक्टिव संत बनो। डेड बॉडी नहीं, ऐसा नहीं खाया पिया घाय के सोया पांव पसार और भौंदू कुछ जाने नहीं वो हमको संसार। केला सेव खाई के ऊपर से पिया है खीर और गद्दा लिया बिछाए, रजाई ओढ़ के ढूंढ रहा तकदीर, ढूंढ रहा तकदीर। ऐसा नहीं, केला भी प्रसाद आए तो सबको बांटना भी है। ये बांटने के लिए केला आया और भक्त को आना चाहिए तो गुरु के लिए कुछ भेंट लाना चाहिए। सत्संग के लिए प्रसाद